का विषय सच्चे पुत्र। मंत्र ओम पितुर्न पुत्रात्म विषंतस्त्रियोष्यमे अस्या शासनपुरासा वीरायुरजुरा वृक्षोपवेदन नाकंत्रवेदमुना। जो व्यक्ति पिता के सच्चे पुत्रों के समान होते हैं वे यज्ञ पूर्वक सेवन करते हैं। पुत्र वही है जो सुचरितों से पिता की प्रीति करता है। इसी प्रकार प्रभु का सच्चा पुत्र वही जीव है जो कि प्रभु की यज्ञात्मक जीवन बिताने के आदेश को पालन करता है। जो इस पिता के आदेश को सुनते हैं, प्रभु ने यज्ञ सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके यही तो कहा कि इस यज्ञ में तुम फूलो फलो, यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। जो व्यक्ति प्रभु के इस आदेश को सुनते हैं वे सब बुराइयों का संहार करने वाले होते हैं। वे पालक और पुरखने वाले प्रभु वे इस यज्ञात्मक जीवन बिताने वाले सच्चे पुत्र के लिए धन के द्वारों को खोल देते हैं अथवा यज्ञ के द्वार भूत साधन भूत धनों को प्राप्त कराने वाले हुए। इन यज्ञात्मक जीवन बिताने वाले पुरुषों के लिए ही संपूर्ण संसार का शासक द्व्युलोक को सितारों से अलंकृत कर देता है। इस यज्ञशील पुरुषों का जन्म इस विविध लोकों में होता है। स्वर्ग कामो यज्ञेत, यज्ञ के द्वारा इन स्वर्ग भूत लोकों को प्राप्त करने वाले होते हैं। भावार्थ सच्चा पुत्र वही है जो प्रभु के यज्ञात्मक जीवन बिताने के आदेश का पालन करता है। प्रभु इसे यज्ञार्थ धन प्राप्त कराते हैं और यज्ञात्मक लोकों में जन्म देते हैं। विशेष सूक्त के आरंभ में कहा है कि जीवन के परिपाक के लिए उपस्थान आवश्यक है। ज्ञान पूर्वक कर्मों से देवत्व की प्राप्ति होती है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन ऋतमय हो। प्रभु का निवास ज्ञानी पुरुषों में ही होता है। प्रभु के सच्चे पुत्र यज्ञात्मक जीवन बिताते हैं। इन यज्ञों से वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। वे प्रभु ही हमारे पिता हैं। इन शब्दों से यह सूक्त समाप्त होता है। अगला सूक्त प्रारंभ करते हैं। 69तम सूक्तम, 69वां सूक्त प्रारंभ करते हैं। मंत्र का विषय पुत्र होते हुए पिता। मंत्र ओम शुक्र शुक्वाम वसो ने जारक प्रासमीची दिवो ने ज्योते परिप्रजात कृत्वा बबूध भो देवान पिता पुत्राशना। वे प्रभु अत्यंत शुद्ध हैं, भक्तों के जीवनों को शुद्ध व दीप्त बनाने वाले हैं। जैसे उषा काल आकर अंधकार को जीर्ण कर देता है, उसी प्रकार वे प्रभु हमारे हृदय अंधकारों को जीर्ण करने वाले हैं। वे प्रभु द्व्युलोक के समान परस्पर मिलकर गति करने वाले ज्योति से पूर्ण कर देते हैं। समीची शब्द का अर्थ भाष्य में द्यावा पृथ्वी किया गया है। इस वाक्य के अनुसार द्यावा पृथ्वी से यही पति पत्नी का ही ग्रहण है। वे पति पत्नी जो बड़े प्रेम के साथ परस्पर सामंजस्य पूर्वक जीवन बिताते हैं, इनके जीवनों को प्रभु उसी प्रकार ज्ञान से भर देते हैं जैसे कि इस द्व्युलोक से पृथ्वी लोक तक व्यापक आकाश को प्रकाश से यज्ञों व ज्ञान से प्रादुर्भाव हुए। ये प्रभु चारों ओर व्याप्त हैं। प्रभु सर्वव्यापक हैं, परंतु प्रभु दर्शन हमें तभी होता है जब हम अपने जीवन में यज्ञ व ज्ञान को स्थान देते हैं। वे प्रभु यज्ञ शेष का सेवन करने वाले अथवा प्रकाश में जीवन बिताने वाले देवों के पुत्र होते हुए पिता हैं। पुत्र होते हुए पिता इन शब्दों में विरोधाभास अलंकार है। इसका परिहार इस प्रकार है कि पुत्र का अर्थ पुनाति त्रायते, पवित्र करता है और त्राण करता है। इस प्रकार कर लेने पर यह हो जाता है वे प्रभु देवों के जीवनों को पवित्र करते हैं और उनका त्राण करते हैं और इस प्रकार वे उन्हें पिता पालित्या हैं। भावार्थ वे प्रभु दीप्त हैं, दीप्त करने वाले हैं। देवों को पवित्रता व त्राण प्राप्त करते हुए उन्हें पालिता हैं। वेदा व अदृप्त ओम वेदादृप्तो अग्निर्विजानन मूर्धनम गोनास्वद्यान पितुना जनेन सेवा आहुर्य सम्मध्ये निषत्तो रणवो दुरुणे। गत मंत्र के अनुसार प्रभु द्वारा रक्षित व्यक्ति विधाता निर्माता होता है। वह राष्ट्र में कुछ न कुछ निर्माण का कार्य करता है, परंतु वह उन कर्मों का गर्व नहीं करता, कर्म करता है और प्रभु अर्पण करता चलता है। इस प्रकार वह इस वैदिक सिद्धांत का पालन करता है। इस सिद्धांत का आचरण करने वाला यह व्यक्ति अग्रणी, आगे और आगे चलने वाला, प्रगतिशील होता है। यह विघ्नों से घबराता नहीं। ऐसा बनने के लिए यह गौओं के उधस की भांति, गौओं से प्राप्त दूध की भांति अन्नों के स्वादों को विशेष रूप से जानने वाला होता है।
इसे गौओं के दूध का स्वाद का पता होता है और अन्नों के स्वाद को यह जानता है। मध्य माशादि के स्वाद से यह अनभिज्ञ है, अर्थात उन पदार्थों का यह कभी प्रयोग नहीं करता। वस्तुतः इस सात्विक आहार का यही परिणाम है कि यह अहंकार शून्य व प्रगतिशील होता है। इस प्रकार सात्विक वृत्ति वाला यह व्यक्ति लोगों में सुख की भांति आह्वान के योग्य होता है। यह सब लोगों के हित की बात सोचता है और इससे सब आपदग्रस्त मनुष्य समय समय पर इसे ही पुकारते हैं। आह्वातव्य होता हुआ यह लोगों के मध्य में आसीन होता है। यह संसार की माता पंची व माया जाल को समझकर दूर एकांत स्थानों को नहीं ढूंढता रहता। यह गृह में रमणीय होता है, घर में इसके कारण शोभा बढ़ती है। द्रोणी का अर्थ है बुराई का अपनयन होने पर यह भी हो सकता है कि बुराइयों को दूर कर यह रमणीय जीवन वाला होता है। भावार्थ, हम कर्म करें परंतु उन कर्मों का गर्व न करें और अपने जीवन को निर्दोष व रमणीय बनाएं। ठीक है, वेद तक पूरा हुआ। वाजी ओम पत्रो न जातरण हो द्रोणो वाजी न प्रीतो विश्व वेतारिता विश्व यद्वन्नर्वेश निडा निर्देवत्वा विश्वानि यशा। प्रभु भक्त उत्पन्न हुए पुत्रों के समान गृह में रमणीय होता है। इसके सुंदर जीवन में सबको प्रसन्नता का अनुभव होता है। शक्तिशाली पुरुष की भांति प्रसन्न स्वभाव वाला यह सब प्रजाओं का कष्टों से पार करता है। निर्बल व क्षीण शक्ति पुरुष चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। यह औरों का हित करने में भी समर्थ नहीं होता। शक्तिशाली पुरुष प्रसन्न स्वभाव वाला होता है तथा औरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है। प्रजाओं में जब पुकारता हुआ उनको संबोधित करते हुए कुछ कहता है तो यही कहता है कि तुम सब मनुष्यों के साथ समान निड वाले हो, तुम सबका समान गृह प्रभु है, तुम सब प्रभु के पुत्र हो। इस प्रकार उपदेश देने वाले और समझाने वाले व्यक्ति अग्रणी हैं, उन्नति पथ पर आगे बढ़ने वाला है। यह सब दिव्य गुणों को प्राप्त होता है। अग्नि वही है जो सभी में प्रभु का वास देखता है और सबको प्रभु में देखता है। भावार्थ, हमारा जीवन रमणीय हो, हम शक्तिशाली व प्रसन्न चेता बनकर औरों के दुखों को दूर करें। सभी को एक ही बात कहें कि सब एक ही प्रभु रूप घर में रहने वाले हों। इस भावना के द्वारा अपने में दिव्यत्व बढ़ाए। व्रत पालन व कलेश विनाश। ओम न किष्ट एतावृता मिनंति द्रव्य ये देश सृष्टिम च कर्ता ततम ते दंसो यत हान्यम मानेन दित्व विपेरपम से। हे प्रभु, यह ठीक है कि जो भी आपके इन व्रतों को वेदोपदिष्ट पुण्य कर्मों को नष्ट नहीं करते, आप इन प्रगतिशील व्यक्तियों के लिए सुख को करते हैं। जो मनुष्य व्रतमय जीवन बिताते हैं उन्हें सुख देते हैं। पुण्य का परिणाम क्लेशों का नाश है। वह तो आपका दर्शनीय कर्म है कि आप सब विघ्नों को विघ्नभूत व्यक्तियों को नष्ट करते हैं। आपकी कृपा से सब शुभ कर्म पूर्ण हुआ करते हैं। हे प्रभु, आप सब में समवृत्ति वाले अथवा सबको उत्साहित करने वाले पुरुषों से जब युक्त होते हैं तब उन्हें निमित्त बनाकर सब दोषों को दूर करते हैं। आप इन पुरुषों के द्वारा प्रजा में इस प्रकार उत्साह युक्त प्रेरणा प्राप्त कराते हैं कि उन प्रजाओं के जीवनों से दोष दूर होकर उनमें शुभ गुणों का संचार होता है। भावार्थ, व्रत पालन से क्लेश नष्ट होते हैं। प्रभु भक्त व दीप्त ज्ञान। ओम विशो न जारा विवाह गोस्त्रा संज्ञात रूपा चिकित तस्मय तम ना ग्रहण तो दोरे विषमन्नवा विश्वे तो दृषि के। जैसे उषा काल उदित होकर अंधकार को जीर्ण कर देता है, वैसे ही यह प्रभु भक्त भी अज्ञान अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करता है। उसके लिए स्वयं विशिष्ट दीप्ति वाला बनता है। स्वयं के पास ज्ञान न होने पर वह औरों को क्या ज्ञान देगा। यह सबको निवास देने वाला होता है, अर्थात ज्ञान देने की प्रक्रिया में यह इस बात का बड़ा ध्यान रखता है कि यह उनको वह ज्ञान दे